जैसे जैसे एनडीए फर्स्ट की डेट पास आती जा रही है वैसे वैसे तरह तरह के सवाल मुझसे सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार। एक सवाल आया था कि सर एनडीए साल में 2 बार होता है, पहला अप्रैल में, दूसरा सितंबर में, तो ऐसा क्यों होता है कि अप्रैल वाला पेपर थोड़ा टफ बनाया जाता है, सितंबर वाला थोड़ा इजी बनाया जाता है, या एनडीए 1 एनडीए 2 से टफ क्यों माना जाता है? तो डिफेंस एस्पिरेंट सारे भ्रम दूर करने के लिए मैं अभिनव मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल पे। एनडीए 1 वर्सेस एनडीए 2, चलिए बेसिक से जानते हैं। वीडियो बनाने से पहले मैं सोच रहा था कि यूपीएससी वाले मुझे गरिया रहे होंगे कि बताओ यूपीएससी के 2 बच्चे हैं, एनडीए 1 और एनडीए 2, और मैं या बच्चे कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि एनडीए 1 ज्यादा टफ है कि एनडीए 2 ज्यादा टफ है। एस्पिरेंट्स वीडियो को खत्म करने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि 1 टफ है या 2 टफ है या दोनों बराबर है। चलिए, एनडीए 1 का नोटिफिकेशन दिसंबर में आता है और इम्तिहान अप्रैल में होता है। यहां पे मैं बता दूं, कुछ बच्चे 12th का पेपर मार्च में देते हैं बोर्ड का, और उसके तुरंत बाद ये वाला पेपर देते हैं अप्रैल का, ठीक। वहीं दूसरा जो एनडीए उसका नोटिफिकेशन मई में आएगा और सितंबर में परीक्षा होगी। अब एनडीए 1 हो या एनडीए 2 हो, इसको हम लोग पहले स्ट्रक्चर और कंटेंट की बात करते हैं। मतलब पेपर दोनों के मैथ्स और जीएटी के हैं, दोनों का सिलेबस भी सेम है, तो किसी प्रकार का कंटेंट वाइज कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के केस में। चाहे एनडीए 1 हो चाहे एनडीए 2 हो, सिलेबस, एग्जाम फॉर्मेट दोनों का बिल्कुल सेम है, किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है। पहला पेपर मैथ्स का 2.5 घंटे का 10 बजे से 12:30 बजे तक, दूसरा पेपर 2 से 4:30 बजे तक गैट का, मैथ्स का पेपर 300 मार्क्स का, गैट का पेपर 600 मार्क्स का, टोटल पेपर 900 मार्क्स का। अब बात करते हैं सीजनल फैक्टर्स की। भैया सीजनल फैक्टर्स में जैसे कि मैं बता रहा था एनडीए 1 अप्रैल में है। अब अप्रैल में जो परीक्षा है उसको 2 तरीके के बच्चे दे रहे हैं। एक वो जो 12th पास हो चुके हैं पिछले साल और वो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साथ बाय साथ उन्होंने एनडीए का पेपर भी डाल दिया है, तो कहीं ना कहीं उनका 12th खत्म हो चुका है। दूसरा वो जो अभी अभी मार्च से निकल रहे हैं, मार्च का बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं और तुरंत अप्रैल की परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए सोचिए प्रेशर कितना है। पहले बोर्ड एग्जाम और 15 दिन बाद तुरंत एनडीए का पेपर। वहीं सितंबर में ऐसा कुछ नहीं है। सितंबर मिड ऑफ द सीजन होता है, मिड ऑफ द करिकुलम होता है। जो ग्रेजुएशन कर रहा है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, वो मिड 3-4 महीने कॉलेज पढ़ चुका होता है और वहां पे किसी प्रकार का बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर नहीं होता। अगर 12th का बच्चा भी पेपर दे रहा है तो अभी उसके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत टाइम है, तो सितंबर का पेपर बड़ा स्ट्रेस फ्री देता है वो स्टूडेंट। अब स्ट्रेस लेवल की बात करें, अभी मैं स्ट्रेस फ्री कर रहा था क्योंकि एनडीए 1 में बोर्ड एग्जाम्स का ओवरलैप है, तो अप्रैल का पेपर बहुत स्ट्रेस में रहता है। बच्चा घर से बाहर ही नहीं निकल पाता। गार्जियन कहता है पहले तो, आप स्ट्रक्चर समझिए, पहले दिसंबर में भाई प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, फिर जनवरी में प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड है, फरवरी मार्च में बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, फिर अप्रैल में एनडीए, एनडीए, एनडीए। बच्चा 4 महीने तरस जाता है इंजॉयमेंट के लिए, ना बाहर खाना खा पाता है, ना बाहर टहल पाता है, ना बाइकिंग कर पाता है। क्यों? कभी बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस लेवल, कभी एनडीए का स्ट्रेस लेवल। तो एनडीए 1 में स्ट्रेस लेवल बच्चों का बहुत हाई रहता है, और साइंटिफिकली जब स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है ना, तो तुम्हारा दिमाग या तो बहुत अच्छा काम करता है या बिल्कुल काम नहीं करता, दोनों केसेस होते हैं। वहीं सितंबर की परीक्षा में स्ट्रेस लेवल का बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स जो है वो अप्रैल से पढ़ रहे हैं, उनके लिए बोर्ड अगले साल मार्च में होगा। वहीं जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो ऑलरेडी उसका कोई किसी तरीके का कोई पेपर बीच में फंस नहीं रहा। सो सितंबर का पेपर स्ट्रेस लेवल से फ्री है, पर अप्रैल का पेपर बहुत स्ट्रेस लेवल में। अब प्रिपरेशन एंड फोकस की बात करें, जब आप 12th में होते हो
और उसके साथ साथ एनडीए करना होता है ना, तो अपने आप में बहुत पेचीदा काम होता है कि या तो कहीं से गाइडेंस लो, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जैसी संस्था से, कि 12th के साथ साथ एनडीए कर रहे हैं, मैथ्स का एक चैप्टर खत्म हो रहा है तो पहले हम बोर्ड के हिसाब से पीवाईक्यू करा रहे हैं, फिर हम एनडीए के हिसाब से शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, या तो वो कॉन्सेप्ट हो। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा तो अप्रैल का जो पेपर है उसमें ज्यादा मेहनत पड़ जाती है। और ज्यादा मेहनत किस लिए? क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ एनडीए का पेपर पड़ रहा है। अब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 15 मार्च 16 मार्च से क्लास 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। जब लोग होली मना रहे थे तो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको सितंबर वाली परीक्षा देनी है, फोकस्ड पढ़ाई उनकी करनी है। वहीं जो पिछले साल वाले बच्चे थे उनके लिए बहुत स्ट्रेस था। इसलिए स्ट्रेस था क्योंकि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ एनडीए, ओवरऑल बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। और सितंबर वाला पेपर फोकस्ड पेपर है, वहां पे सिर्फ फोकस एनडीए पे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 16 मार्च से हमने पढ़ाई चालू कर दी, फिर द फोकस की एनडीए है सितंबर में, तो तुम्हारे पास टाइम मिल गया, तुम्हारे ऊपर बोर्ड की तलवार नहीं है। वहीं अप्रैल में ये बोर्ड की तलवार है। अब इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल अगर हम बात करें तो देखो भैया, नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रति 6 महीने में लगभग 400 सीटें हैं अभी। नो डाउट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नई बटालियंस बननी है तो नई सीटें बढ़ेंगी, लेकिन आज की तारीख में 400 सीटें, 400 सीटें में हर 6 महीने में 4.5 से 5 लाख एस्पिरेंट्स पेपर दे रहा है। तो एग्जाम लेवल डिफिकल्ट तो होगा ही होगा। हाँ, कभी मैथ्स डिफिकल्ट हो सकता है, कभी गैट डिफिकल्ट हो जाता है। जिस वक्त मैथ्स डिफिकल्ट हो जाता है उस वक्त कह देते हैं ये एनडीए का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट है। जिस वक्त गैट का पेपर डिफिकल्ट होता है तो कहते हैं कि जी मैथ्स तो आसान था। तो मैथ्स एक क्राइटेरिया बन जाता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल का, जो मैं भी मानता हूं, मैं खुद भी मानता हूं। बीइंग अ स्टूडेंट, पहले मैंने भी साइंस साइड से, मैथ साइड से अपनी पढ़ाई की है, तो मुझे भी लगता है कि मैथ्स इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर कि पेपर कौन सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर मैथ्स डिफिकल्ट होता है तो गैट इजी हो जाता है, अगर गैट डिफिकल्ट होता है तो मैथ्स इजी हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी बैलेंस कर देता है। यूपीएससी को पता है कि पास रेट वही रखना है हर दोनों पेपर में 25% के आसपास, और कट ऑफ 330, 340, 350 के आसपास। तो नो डाउट यूपीएससी पेपर बैलेंस कर देगा, और मैथ्स विल डिसाइड वेदर एनडीए 1 इज मोर डिफिकल्ट और एनडीए 2 इज मोर डिफिकल्ट। कई बार देखा गया है कि एनडीए 1 का मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट रहा है, कई बार देखा गया है कि एनडीए 2 का मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। हो सकता है मैथ्स के टीचर्स की ओपिनियन अलग हो सकता है जो हमारे एकेडमीज देखते हैं उनकी ओपिनियन अलग हो, लेकिन मेरे अनुसार मैथ्स जो जिस पेपर में मैथ्स डिफिकल्ट है वो वाला एनडीए का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट है। अब देखते हैं ये कि एनडीए 1 2025 का मैथ्स कितना डिफिकल्टी लेवल है, उसका वो डिफिकल्ट ज्यादा है कि कम है। इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि बार बार मैंने बोला, अप्रैल मंथ में गर्मी भी बहुत पड़ रही है, लोड भी बहुत ज्यादा है, तो कैंडिडेट्स को लगता है एनडीए 1 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वहीं सितंबर में वेदर भी थोड़ा ठंडा हो जाता है, बच्चे भी एडजस्ट कर जाते हैं, तो लगता है कि एनडीए 2 आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं। अल्टीमेटली डिसाइड मैथ्स करेगा कि तुम्हारा पेपर कितना टफ या कितना इजी है। एनडीए 1 में अगर मैथ्स टफ है तो नो डाउट एनडीए 1 इज डिफिकल्ट, एनडीए 2 में अगर मैथ्स डिफिकल्ट है तो एनडीए 2 इज ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से एनडीए की तैयारी कराता आ रहा है, और हम भी इस नोशन में रहते हैं कि यार मैथ्स इज द डिटरमिनिंग फैक्टर, मैथ्स डिटरमाइन करेगा कि पेपर आसान है कि टफ है। हाउएवर, संघर्ष करना आपका काम है, मेहनत करना आपका काम है, लगने का काम आपका है, पढ़ाने का काम हमारा है, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जब ये कर सकते हैं तो आप भी। 650 से ज्यादा बंदे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से एनडीए के थ्रू पहुंच चुके हैं। एनडीए 154 में
जो जुलाई में जाएंगे, 2 कैंडिडेट्स त्रिशूल के हैं। तो ओवरऑल हर एनडीए के टेन्योर में हमने सिलेक्शंस दिए। रिटन का सिलेक्शन देना अलग बात है और फाइनल एनडीए तक पहुंचाना अलग बात है। रिटन में हमारे यहाँ भी 15% पास रेट है, हर बैच से 15% कैंडिडेट्स रिटन निकाल रहे हैं। हाउएवर ये बात भी है कि एसएसबी का पैन इंडिया पास रेट 3% चल रहा है, 3.6% एसएसबी का पास रेट है। जब 100 कैंडिडेट्स एसएसबी देने जाते हैं तो 3 सेलेक्ट होते हैं। अल्टीमेट है कितने फाइनल सिलेक्शंस दिए, और त्रिशूल ने 650 से ज्यादा फाइनल सिलेक्शंस दे दिए जो आज फौज में सर्व कर रहे हैं एट द रैंक्स ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, विंग कमांडर। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं इतने हाई प्रोफाइल पे ऑफिसर्स अब सर्व कर रहे हैं। अक्सर मैं बोलता हूं कि त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। ये हमारा इंडिया 154 का सात्विक मिश्रा जो नैनी का रहने वाला। दूसरा हमारा जो है वो उत्कर्ष है, जो इधर बैनर में फोटो नहीं है, अगली बार मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अक्सर मैं कहता हूं कि त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। हमारे सेंटर्स इलाहाबाद, दिल्ली और रांची में है। अगर आप भी एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो घरों को छोड़ें, संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएं। हमने आपकी बेसिक खाना पीना रहने की सारी व्यवस्था का ध्यान रखा हुआ है। हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे रिटन, स्पोकन इंग्लिश, एसएसबी इंटरव्यूज, फिजिकल फिटनेस और लाइब्रेरी है, ताकि आप सेल्फ स्टडी खूब करें। अल्टीमेटली आप अपना रिजल्ट, आप अपने सक्सेस, आप अपनी फेलियर का रीजन बनते हैं। इसलिए एस्पिरेंट्स, अगर आपको भी वर्दी से प्रेम है, देश सेवा करनी है, तो त्रिशूल आओ, वर्दी पाओ। जय हिंद। ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8400083030। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथ्स डिफाइन करेगा कि एनडीए 1 ज्यादा टफ है, एनडीए 2। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।